लास्ट पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जब युनहो अपने नाम का स्टिकर हाना के सर पे लगा देता है। तो हाना उस स्टिकर को हटा के कहती है, यानी उन्हें डांटती है कि वर्कशॉप आने वाली है और तुम दोनों क्या ये बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों को एक कपल की तरह अपनी केमिस्ट्री दिखानी है, ना कि लड़ना है। इसलिए अब युनहो चुपचाप वहाँ से अपनी स्क्रिप्ट लेके चली जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि वर्कशॉप का दिन होता है। जब ये सब वहाँ जाने के लिए निकलते हैं तो सीवो हाना को देख क्यूट कहता है। तो युनहो एक बार फिर जेलस हो जाता है और उसे ताना मारता है कि ये वो इंसान कह रहा है जिसे स्कूल में भी बक्स क्यूट लगती थी। इस पर दोनों फिर बहस करना शुरू कर देते हैं। खैर फिर युनहो हाना से पूछता है, तुम बस में किसके साथ बैठोगी, मेरे साथ या सीवो के साथ? तो हाना कहती है शिन। लेकिन फिर बारयुन और शिन को देख युनहो पूछता है, सच में? मुझे तो नहीं लगता कि तुम उन दोनों के साथ बैठ सकती हो, ऐसा होने वाला नहीं है। तो अब हाना कहती है, चलो हम तीनों साथ में ही बैठेंगे। ये कहकर उन दोनों को बस के अंदर भेज देती है और फिर उन दोनों को लास्ट में बैठाकर खुद उनके एक सीट आगे बैठ जाती है। लेकिन वो दोनों उसे शांति से बैठने ही नहीं देते, क्योंकि वो दोनों किसी भी फालतू बात पर बहस करना फिर से शुरू कर देते हैं। इसलिए अब हाना तंग होकर उन दोनों के बीच ही बैठ जाती है ताकि वो दोनों चुप तो रहें, और फिर बस चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद हाना को नींद आ जाती है, बट वो सपने में देख रही होती है कि सीवू और युनहो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए। सीवू जब उसके चेहरे पर टेंशन देखता है तो उसका सर अपने कंधे पर रखकर सो जाता है। देन थोड़ी देर में जब युनहो की नींद खुलती है तो हाना को उसके कंधे पर सर रखे हुए देख पहले तो वो हाना के हाथ पर अपना नाम लिखता है और फिर धीरे धीरे हाना का सर अपने कंधे पर रखकर स्माइल करते हुए वो भी सो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब ये सब लोग वर्कशॉप पहुंचते हैं तब हाना को पता चलता है कि उन्होंने उसके हाथ पर अपना नाम लिख दिया है। ये देख वो थोड़ी चिढ़ जाती है और अपना हाथ धोने लगती है, लेकिन उसका नाम मिटता ही नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिन रूम में आकर सीवू और युनहो को बताती है कि कैमरा टेस्ट होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर उनका हेयर और मेकअप करने आई है। अब शिन युनहो को तैयार करती है तो हाना सीवू को। तभी सीवू उसके हाथ पर युनहो का नाम देख लेता है और उस नाम पे मेकअप लगाकर उसे छुपा देता है। हाना कहती है ये युनहो ने प्रैंक किया था। तो सीवू कहता है तुम कोई चीज नहीं हो जो उसने अपना नाम तुम्हारे हाथ पे लिख दिया। देन जब सब क्लासरूम में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो डायरेक्टर घोड़े बेचकर सोए हुए थे जो कि आज इन्हें गाइड करने वाले हैं। शिन हाना को उनके बारे में बताती है कि ये इंडी मूवीज बनाने के लिए फेमस है, लेकिन मैंने सुना है ये अपनी पहली कमर्शियल मूवी बनाने वाले हैं। खैर वो सब डायरेक्टर्स को उठाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। देन डायरेक्टर युनहो के पास आकर उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट देखते हैं और युनहो की तारीफ करते हैं और सबसे कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट ही हमारी डेस्टिनेशन है और इस तक कैसे पहुंचना है ये हमें एक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। देन वो सभी एक्टर्स को कैमरा टेस्ट के लिए रेडी होने को कहते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि हर कोई अपने ऑडिशन के लिए रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वहीं ये दोनों एक ही रोल पाने के लिए झगड़ने लगते हैं, बट इस बार सीवू को भी गुस्सा आ जाता है कि हमेशा वो उसकी ही क्यों सुने। हाना उन्हें रोकने जाती है लेकिन सीवू गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तो हाना युनहो को समझाती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम उसका बुरा नहीं चाहोगे, बट जो अभी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ वो मेरी और सूजू की तरह ही लग रहा था, कहीं तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सीवू बाहर परेशान बैठा होता है और उदास भी। तो डायरेक्टर उसे देख उसके पास आके पूछते हैं कि तुम कौन सा कैरेक्टर बने हो। तो सीवू कहता है हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो डायरेक्टर पूछता है क्या तुम दोनों एक ही रोल के लिए फाइटिंग कर रहे हो? दरअसल सीवू चाहता है कि वो एक बार युनहो को हराए। तो डायरेक्टर उसे एक एडवाइस देता है कि दूसरी डायरेक्टर्स का काम ही मुझे आगे ग्रो करने के लिए पुश करता है। तुम चाहे जितना भी रोना धोना कर सकते हो, शिकायतें कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक बार कोशिश करो और देखो कि तुम कैसे काम करते हो। शायद तुम्हें युनहो पर ध्यान देना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। ये बोलकर चले जाते हैं। अब जाकर सीवू को उनकी बातें समझ आती है, इसलिए वो वापस रूम में आ जाता है। तो देखता है कि सब ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं। वैसे गेम अभी अभी शुरू हुआ था तो वो ज्वाइन कर लेता है और रूल्स ये होते हैं कि अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता तो वो सोडा पिएगा। देन ये गेम स्टार्ट करते हैं। पहली बारी आती है बारियोन की। उससे पूछा जाता है कि उसने शिन के साथ डेट करना कैसे शुरू किया था। तो वो थोड़ा शर्माते हुए बताता है कि मैंने शिन को ब्रेसलेट देके कन्फेस करा था और उसने हाँ कर दिया। फिर आती है युनहो की बारी। उससे पूछा जाता है क्या उसे हाना पसंद है, बट वो जवाब देने की जगह ड्रिंक कर लेता है, यानी
यानी सोडा पी लेता है। फिर सीवू की बारी आने पर भी उससे यही सवाल पूछा जाता है तो वो भी सोडा पी लेता है। अब आती है हाना की बारी और सीवू उससे पूछता है अगर तुम्हें युनहो और मुझ में से किसी एक को बॉयफ्रेंड सीरीज के लिए चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी। तो हाना कहती है युनहो को। तो वो स्माइल करने लगता है। फिर हाना सीवू का भी नाम ले लेती है तो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तब हाना बताती है कि मुझे तो दोनों को ही चूज करना पड़ेगा ना, आखिर यही तो मैनेजर का काम होता है। अब अगले दिन डायरेक्टर सभी एक्टर से जॉगिंग करवाते हैं क्योंकि उन्हें फिट भी तो रहना पड़ेगा इसलिए, और उनके मैनेजर खड़े हुए उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। देखा जाए तो युनहो और सीवू सबसे आगे होते हैं और साथ में ही दौड़ रहे होते हैं और एक लड़की तो थक हार कर मैदान में ही सो जाती है। खैर युनहो सीवू से पूछता है सच सच बताओ तुम्हें कब से हाना से प्यार हुआ था। तो सीवू वो दिन याद करता है जब हाना ने उसके शू लेसेस बांधे थे। खैर वो युनहो को ये सब नहीं बताता बल्कि और उल्टा उससे पूछता है कि तुम्हें कब से हाना से प्यार हुआ। तो युनहो वो दिन याद करता है जब वो हाना से पहली बार मिला था और वो उसके मूवी पोस्टर को बड़े प्यार से देख रही थी। देन एक और सीन में दिखाते हैं कि नामसन टावर पर सीवू ने अपना और हाना का नाम एक पैडलॉक पे लिखकर जब लगाया था तो उन दोनों के जाने के बाद युनहो ने अपना नाम भी उस लॉक पर ऐड कर दिया था। अब ये याद करते हुए वो सीवू से कहता है तुमसे भी पहले से। अब दोनों जॉगिंग करते करते एक दूसरे को टक्कर देना शुरू कर देते हैं और बस यहीं से इनकी लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि हाना वहाँ पर आकर उन्हें डांट देती है। तो ये देख शिन कहती है लगता है कोई जल्दी ही अपना प्यार कन्फेस करने वाला है। फिर दिखाते हैं कि ये 2 दिन की वर्कशॉप पूरी होती है और शिन का ग्रुप नंबर 1 पे आता है तो वहीं हाना का ग्रुप लास्ट पे, क्योंकि हर टाइम युनहो और सीवू लड़ जो रहे थे। खैर हाना फिर भी अपने दोस्तों के लिए खुश होती है, उसको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब जाने वर्कशॉप से वापस आ जाते हैं। हाना तो शिन के ग्रुप के साथ डिनर करने चली जाती है और बेचारे इन दोनों को कोई पूछता तक नहीं। अगले दिन दिखाते हैं कि जब सीवू ड्रामा क्लब रूम में बैठकर हाना के लिए लव लेटर लिख रहा होता है तो तभी वहाँ हाना आ जाती है। सीवू उसे अपना लेटर छुपाने लगता है बट हाना देख ही लेती है। उस लेटर में सीवू ने हाना की तारीफ करी होती है और लास्ट में वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। हाना ये पढ़ के कुछ कहने चाहती इससे पहले सीवू कहता है प्लीज तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, एक बार इस बारे में सोचना प्लीज। देन दिखाते हैं कि युनहो ने भी बाहर खड़े हुए ये देख लिया था। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि युनहो भी मैसेज के थ्रू हाना से डेट पर चलने के लिए पूछ ही लेता है। अब ये मैसेज देख हाना तो शॉक ही हो जाती है और युनहो को देखने लगती है। देन दिखाते हैं युनहो ने हाना के लिए एक नेकलेस भी गिफ्ट में लिया हुआ था। तभी हाना उसे मैसेज करके कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फौरन से तैयार वगैरह होके डेट पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी सीवू को देख उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं हाना ने उन्हें साथ में बुलाया है। खैर दोनों एक दूसरे को झेलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो अब पता चलता है कि हाना ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि बारियोन और शिन को भी बुलाया था। ये देख युनहो का मूड और खराब हो जाता है। फिर ये सब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हाना ने उन्हें बुलाया था और देखते हैं कि वहाँ मिंसू भी होता है और दोनों मिलकर वहाँ कुछ सजावट कर रहे होते हैं। उन्होंने पार्क में लाइटनिंग्स वगैरह लगाई होती है, स्क्रीन भी लगाई थी, खाने पीने का सामान रखा होता है। ये देख चारों ही शॉक हो जाते हैं। अब बीच में वक्त मिलते ही हाना सीवू को उसके सवाल का जवाब एक लेटर में लिख कर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सीवू जब वो पढ़ता है तो लेटर में लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हें एक दोस्त और मैनेजर की तरह चीयर करती रहूंगी, शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए। यानी हाना ने सीवू को रिजेक्ट कर दिया था। बेचारे को ये पढ़कर दुख तो होता है लेकिन फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। फिर वो सब मिलकर स्क्रीन पर अपनी कुछ मेमोरीज देखते हैं जो उन्होंने हाना के स्कूल आने के बाद से बनाई थी। ये सब हाना ने उनके लिए प्रिपेयर किया होता है। हाना बताती है कि जब मैं वीडियोस एडिट कर रही थी तब मुझे ये देख खुद ही यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम सबके साथ इतना हंस रही हूँ, इतनी खुश हूँ। फिर वो बताती है कि मैं इस हफ्ते जापान वापस लौट रही हूँ। मुझे पता चला है कि सुजू की कंडीशन अब सही हो चुकी है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, स्पेशली युनहो। मिंसू पूछता है क्या तुम वापस नहीं आओगी, बट इस बात का जवाब हाना नहीं देती और कहती है सभी चीजों के लिए शुक्रिया, मुझे समझने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो शिन कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त से मिल पाओगी, पर सभी अंदर ही अंदर सैड होते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो सब जने
सामान समेटने में लग जाते हैं। तो वही युनहो हाना का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और दोनों काफी दूर निकल आते हैं और भीग भी जाते हैं। देन ये दोनों एक जगह रुकते हैं और हाना को ठंड लगते हुए देख युनहो उसे अपनी शर्ट उतार कर ओढ़ाता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम मेरी एक्सक्लूसिव मैनेजर बनोगी? बट हाना कुछ नहीं कहती। फिर युनहो कहता है, याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे लिए सबसे कीमती क्या है? फिर वो बताता है कि तुम हो हाना चैन, तुम जहाँ होगी मैं वहाँ आऊंगा। फिर वो उसके इतना क्लोज आ जाता है कि हाना अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर युनहो उसे किस नहीं करता बल्कि उसके रैबिट कीचेन में से वो की निकालता है जो उसने उसे गिफ्ट में दी थी और उसे नेकलेस में डालकर उसे पहना देता है, जिससे हाना थोड़ा हैरान हो जाती है। युनहो उसे कहता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ हर चीज रोमांस बन जाती है। फिर दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। यहीं से एक साल बीत जाता है। हाना जापान चले गई थी और इन सबकी गर्मियों की छुट्टियां लग जाती है। हर कोई डिस्कस कर रहा होता है कि इस बार कहाँ घूमने चले। तो वही युनहो बस हाना की फोटो देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। फिर अचानक कहता है, जापान चलना चाहते हो? और बस यही इस ड्रामे की एंडिंग होती है गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके तो जरूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे काफी मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।